Good evening, everybody. Today we're going to start with the chapter The Fundamental Unit of Life, Cell. तो जिस तरीके से एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स की बनी होती है, उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब सेल के बने हुए हैं. ठीक है. तो स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल. रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी. उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक ली थी, ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व की थी. एंड ही रिप्रेजेंटेड कॉर्क के जो सेल्स थे कि दे आर मेड अप ऑफ टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग एज हनी कोम. फाइन. तो बेसिकली ये है कॉर्क सेल्स की मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, ये मैग्नीफाइड इमेज है एंड यू कैन सी है कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो ऐसे लिटिल रूम्स या कंपार्टमेंट्स काइंड ऑफ बने हुए हैं. इसी चीज को उन्होंने बोला था कि ये हनीकॉम के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. हनीकॉम के स्ट्रक्चर में जो है आप देख सकते हो हेक्सागोनल शेप के जो हैं सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी हेयर, ऑब्जर्व हेयर, ठीक है. तो ये दोनों चीजें उन्होंने रिसेंबल की थी कि काफी ज्यादा रिसेंबलेंस आती है. एंड ही कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. अब सेल एक लैटिन वर्ड है फॉर लिटिल रूम. Now, though this was a very small and insignificant incident, but again, it is a very, important incident in the history of science. So, तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर अपेयरिंग टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स. वो एक यूनिट की नहीं बनी हुई, वो कई सारी सेपरेट यूनिट्स की बनी हुई है जिनको हम कहते हैं सेल. टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो डिस्कवरी ऑफ द सेल में रॉबर्ट हुक जो थे अगेन दे ऑब्जर्व कॉर्क एंड कॉइन द टर्म सेल इन 1665, ठीक है. फिर हमारे पास आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है. एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जो थे ही ऑब्जर्व लिविंग सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो ऑर्गेनिजम्स ना हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. फर्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड सेकेंड इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. फाइन. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो बिल्कुल फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, फ्री लिविंग सेल्स हैं एंड इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है. और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेल्स होते हैं, मतलब काफी सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है. तो अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे यू कैन सी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है. देन देयर वाज रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को सेल के अंदर, ठीक है. तो यार ये मेरे पास एक जर्नल डायग्राम है सेल का, यू कैन सी हेयर जर्नल डायग्राम है मेरे पास सेल का. एंड इसके अंदर जो सबसे बाहरी लेयर है ये, ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल is called as cell membrane and it is present in animals and plants. जितने भी organisms आपके multicellular unicellular सब में cell membrane present होती है. डिफरेंस खाली ये है कि जो plant cells होते हैं उनके अंदर cell wall भी होती है. We will discuss it later on, ठीक है, in the later slides. अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने बेसिकली न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर क्योंकि वो डीएनए, आरएनए जैसी चीजों को कंटेन करता है. फाइन. सो नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज पुरकिंजे जिन्होंने 1839 के अंदर कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म. जितना भी ये फ्लूइड एरिया, ये जितना भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो द फ्लूइड एरिया, ये सारा फ्लूइड एरिया, ठीक है ना, इसको हम आज की डेट में साइटोप्लाज्म कहते हैं. लेकिन पुरकिंजे ने 1839 में इसको प्रोटोप्लाज्म टर्म किया था दैट इज द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ दिस सेल. Now the cell theory हमारी है कि जितने भी plants हैं, animals हैं, they are made up of cells and it was given by Schleiden and Schwann. Okay, and Schleiden ने 1838 में ये theory पास की थी and Schwann ने 1839 में. Now then we have the last theory that is omnis cellula e cellula. रडल्फ विर्को ने ये दी थी कि जितने भी नए सेल्स हैं ना they are arising from already pre-existing cells. इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए थे 1940 में एंड फिर हमने ये जितनी भी तुम ऑर्गेनलीज देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी वेरियस ऑर्गेनलीज है. माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइबोसोम्स लिखा हुआ है, ये सब मेरी ऑर्गेनलीज हैं. देयर आर मोर ऑर्गेनलीज टू लाइक गोल्जी अपैरेटस हो गया,
एंड ये सब जो है हमारी क्या कहते हैं, हमने 1940 के बाद से इनको डिस्कवर करना शुरू किया एंड इनके स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड की कि किस तरीके से सेल को हेल्प करता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन ऑफ द सेल करता है, ठीक है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन वी हैव राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इन दिस video. Thank you so much.